दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें शक्तियाँ मिल जाएं और इस ब्रह्मांड से हम कुछ प्राप्त कर लें या इस दुनिया को प्रभावित कर दे, कुछ करके दिखा दे। तो चाहते तो सभी हैं, उनमें से कुछ लोग योगी बनके और तांत्रिक बनके शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे भी कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। आम समाज के लोग भी कामयाब नहीं हो पाते हैं और योगी और तांत्रिक भी बहुत ही कम उनमें से कामयाब हो पाते हैं। ऐसा क्यों? नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। शक्तियां तो आम लोग भी चाहते हैं। वो शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं वो आपको भी पता है, लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है, समाज का इतना बड़ा वर्ग, इतने आदमी, तकरीबन सभी शक्तियां चाहते हैं। उनमें से लोग कोशिश नहीं करते, उनमें से कुछ ही लोग कोशिश करते हैं शक्तियां पाने की। चाहते तो सभी हैं, तो कुछ योगी बन जाते हैं और तांत्रिक बन जाते हैं, और उन योगियों और तांत्रिकों में से भी सबको सफलता नहीं मिल पाती शक्तियां प्राप्त करने की। शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां नहीं आ पाती उनके पास। वो शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां आम लोगों के पास भी नहीं आती हैं और बहुत कम योगियों के पास ही आ पाती है। उसका कारण होता है वो अपने दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। दिमाग का प्रयोग करके शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो दिमाग होता है, ये खोपड़ी होती है, इससे शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है ये दिमाग, जिससे आप कभी भी शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग जो होता है वो सोच विचार करने के लिए बना होता है, ना कि ब्रह्मांड में बदलाव करने के लिए और शक्तियां प्राप्त करने के लिए। इसीलिए काफी लोग ध्यान करते हैं दिमाग से, तपस्या करते हैं दिमाग से, माला जाप करते हैं मुंह से और दिमाग में, मंत्रों का जाप करते हैं दिमाग में और मुंह से, तो भी उनको कोई बड़ी शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाती और इस कुदरत में, समाज में वो बदलाव नहीं कर पाते। उसका कारण ये होता है कि ये समझो कि आपकी मोटरसाइकिल चलती तो है जमीन पे, वो बनी आई इसीलिए है ताकि जमीन पे वो चल सके। आप उसको हवा में उड़ाना चाहते हैं, वो काम तो हवाई जहाज का है, एरोप्लेन का है। अब मोटरसाइकिल तो जमीन पे चलने के लिए बनी है, वो अब हवा में कैसे उड़ेगी? तो शक्तियां जो प्राप्त होती हैं वो ज्ञान से प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे आदमी का जागरण और ज्ञान बढ़ता चला जाता है तो शक्तियां तुरंत काम करने लगती हैं, ना कि लंबे समय तक तपस्या करने से, दिमाग में मंत्र जाप करने से, मुंह से मंत्र जाप करने से, या योग या मेडिटेशन करने से शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। तो दिमाग ही बाधा है शक्तियां प्राप्त करने में। शक्तियां जबकि आपके पास पहले से ही हैं, आपको शक्तियां प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। बस वो शक्तियां याद नहीं आ रही हैं। हनुमान जी की तरह, हनुमान जी को जैसे अपनी शक्तियां याद नहीं थी, जैसे ही उनको याद आई अपनी शक्तियां तो उनकी शक्तियां काम भी करने लगी।
तो सभी लोग तपस्या के बलबूते पे शक्तियां प्राप्त करते हैं नहीं। शक्तियां तो याद आएंगी तभी काम करेंगी, वरना शक्तियां काम नहीं करेंगी। और दिमाग शक्तियों को याद भी नहीं कर सकता है। इसके बारे में गहरा विज्ञान है, साइंस है। ये शक्तियां याद दिमाग की वजह से नहीं आती कि आप दिमाग में शक्तियों को याद करते रहो, तपस्या करते रहो, माला जाप करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, शक्तियां प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करते रहो। नहीं नहीं, ऐसे शक्तियां याद नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दिमाग ही बाधा है आपका शक्तियां प्राप्त करने में। तो गलत तरीका अपना रहे हो शक्तियां प्राप्त करने में। शक्तियां तो क्षण में काम करती हैं, ऐसा नहीं है उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी कई कई साल। नहीं नहीं, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान मंत्र जाप की जरूरत नहीं है। इसीलिए समाज के ज्यादातर लोग शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाती। योगियों और तांत्रिकों को भी ये शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाती, सिर्फ किसी बिरले को ही प्राप्त हो पाती हैं। तो वो बाधा बताई मैंने कि क्यों शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाती। किसी पूर्ण गुरु की सानिध्य में रहिए जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं, तो शक्तियां स्वयंता ही प्राप्त हो जाएंगी आपको। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पे, शरीर में भगवान प्रकट होने पे, तो सारी शक्तियां स्वयंता ही याद आने लगती हैं और प्राप्त भी हो जाती हैं, या याद कह लो या काम करना शुरू कर देती हैं। भगवान तो आखिरी तोड़ है, जिसके शरीर में भगवान प्रकट हो गए हैं, ब्रह्म बोध हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसे वो स्वयं भगवान हो जाता है, मालिक हो जाता है। तो उसको शक्तियां तो याद आ ही जाएंगी अपनी। किसी को एकदम आ जाती है, किसी को धीरे धीरे आ जाती हैं, आती जरूर है। तो सभी शक्तियां परमात्मा प्रकट होने पे ही काम करना शुरू करती हैं, क्योंकि याद आ जाती है। तो आपकी बुद्धि ही बाधक है शक्तियां प्राप्त करने में। ज्यादा गहरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि समाज के लोग वीडियो देखते हैं। इस साइंस को मैं भी ज्यादा गहराई से नहीं बता सकता, क्योंकि इस साइंस का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर ज्यादा गहराई से मैं इस साइंस को बता दूंगा तो लोगों के अंदर शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, उस साइंस का ज्ञान उन्हें हो सकता है, और वो किसी का अच्छा या बुरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आम आदमियों के अंदर बुरी भावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो उनका दुरुपयोग ही करेंगे। तो ज़्यादा गहराई से इस साइंस को नहीं बताऊंगा मैं, मोटा मोटा ऊपर से मैंने बता दिया है। फिर भी हल्की फुल्की साइंस मैंने इसमें बताई है। ज़्यादा गहराई से बताने लगूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और आपको बात समझ में भी आ जाएगी, और आपको अपनी शक्तियां भी याद आ जाएंगी, और आप या और कोई या कोई भी हो सकता है, वो उनका दुरुपयोग कर सकता है। गुरु के पास जाइए जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं, उनके सानिध्य में रह के उस ब्रह्म पद को प्राप्त करें। उसी से ये सारी शक्तियां स्वयंता ही काम करने लगती हैं, और बाकी वो साइंस का भी ज्ञान हो जाता है। तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा गहरी साइंस, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब मैंने दे दिया है।